हेलो एवरीवन। तो आज हम मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट ले लिया है बॉडी का, आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से मैं इसका कटिंग और ड्राफ्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें शोल्डर ड्रॉ करना है। शोल्डर जितना है उसका हाफ इंच करना है, उसका आधा करके एक लाइन लगानी है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो अस्तर का कपड़ा रहता है उसमें ही कटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह करना है और वो कपड़ा प्रेस किया हुआ होना चाहिए। तो इस साइड मैंने डबल फोल्ड रख लिया है। फिर मैं यहाँ से पहले एक 2 लाइन जितनी जगह छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा शोल्डर 12 इंच है, तो मैं 12 इंच का हाफ करूँगी 6 इंच। तो 6 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी। फिर मेरा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 डिवाइड बाय 4 करना है, तो मुझे आंसर मिलता है 8। और उसमें मैं आधा इंच लूजिंग ऐड करूँगी तो 8.5 हो गया। उसके पहले हम यहाँ पर एक आर्म होल का जो शेप है उसके लिए एक लाइन निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है वो देखेंगे। तो उसके लिए मैंने आर्म होल फॉर्मूला अगले वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ पर भी बता रही हूँ कि चेस्ट के हिसाब से हमें आर्म होल फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरा चेस्ट है ये लाइन में आ रहा है 32-35 के बीच में। चेस्ट डिवाइड बाई 6 करोगे, उसके प्लस 1 इंच करके फिर हाफ इंच माइनस कर देना है। तो ये रहेगा मेरा आर्म होल का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से मेरा आर्म होल आएगा 5.6। मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आर्म होल का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ किया था, ठीक है। अभी चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरी चेस्ट है 32 डिवाइड बाई 4 मतलब 8 हुआ। 8 उसमें मैं आधा इंच लूजिंग ऐड करूँगी। आधा इंच लूजिंग ऐड करने के बाद, ठीक है, तो ये हो गया मेरा आधा इंच लूजिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन प्लेट के लिए। देखो अभी ये कंप्लीट हो गया, आर्म होल का भी कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मेरी जो फुल लेंथ है ब्लाउज़ की वो 13 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर भी एक 14 इंच पे निशान लगा के मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली। अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट की लेंथ मेरी जो है, सॉरी बस्ट पॉइंट मेरा जो है एपेक्स पॉइंट, वहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। तो मेरा अपेक्स पॉइंट है 9.5, तो उसमें मैं आधा इंच प्लस कर दूंगी। 10 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी और जहाँ पर 10 इंच पे एक मार्क लगाया है वहाँ पर 4 इंच की जगह छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये रहा मेरा एपेक्स पॉइंट, मुझे मिल गया यहाँ पर। देखो यहाँ से 4 इंच जगह छोड़ी है मैंने और यहाँ से ये 10 इंच का डिस्टेंस है। मेरा एपेक्स पॉइंट 9.5 है, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर दिया है, तो उस वजह से ये 10 हुआ है। आपका 10 है तो उसमें 10 में आधा इंच ऐड कर देना है, तो 10 प्लस 0.5 मतलब 10.5 हो जाएगा, ठीक है। वो आधा इंच इसलिए ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ से शोल्डर में आधे इंच जितनी सिलाई लगाएंगे तो वो सिलाई में चला जाएगा, तो फिर ये जो मेरा मेज़रमेंट है वो आधा इंच के डिफरेंस आएगा। इसलिए आधा इंच का डिफरेंस हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर पहले आधा इंच ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे से 2.5 इंच का बेल्ट बना रही हूँ।
मैंने यहाँ पर शो किया है मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ का, आपको इमेजेस ऊपर शो किया हुआ है। उस हिसाब का मुझे ब्लाउज़ बनाना है, तो उसके लिए बेल्ट बनाना भी ज़रूरी है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर एक ट्रक्स बनाऊँगी, 2 इंच का ट्रक्स मुझे बनाना है, ठीक है। तो दोनों साइड 1-1 इंच का मार्किंग करूँगी। फिर यहाँ से ये जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया वहाँ तक स्ट्रेट जाऊँगी। यहाँ से फिर ऐसे ट्रक्स को बना दूँगी, ठीक है। ये मेरा ट्रक्स बन गया एक, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो मेरा ये नेक कितना है, नेक ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ है, तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइनर रहता है, तो इसमें नेक थोड़ा डीप रहता है। तो मैंने नेक 7 इंच का लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शोल्डर का मार्किंग कर दूँगी, 2 लाइन जितनी सिलाई की छोड़ के, फिर 2 इंच का शोल्डर, उसके बाद 2 लाइन सिलाई की। अभी यहाँ से मैं नेक का मार्किंग करूँगी 7 इंच पे, देखो यहाँ पर 7 इंच पे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ से ये शोल्डर की लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेना है। ये देखो ये बॉक्स बन गया। इसके बाद मुझे यहाँ नीचे से एक 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग करना है। मार्किंग करके ये लाइन निकाल रही हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 2.5 इंच है, ठीक है। तो 2.5 इंच पे लाइनिंग करने के बाद हमें यहाँ से इस तरह का एक शेप दे देना है। और देखो यहाँ से यहाँ तक का एक शेप और भी देना है। ये शेप दे देने के बाद यहाँ से एक शेप और लेंगे, जो कि कर्व शेप लाइट ही रहेगा। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप धीरे धीरे से करते जाना। फिर ये लाइन को यहाँ से बाहर निकालना है। ये एक शेप दे दिया। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट 3 इंच के डिस्टेंस पे एक मार्किंग करनी है। आप लाइन भी निकाल लो तो भी आपको ठीक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 इंच पे एक लाइन निकाल लो, ठीक है। तो मैंने ये लाइन निकाल ली है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3 इंच। 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से बाहर निकल के ये शेप देना है। देखो यहाँ से ये जो हमारा ट्रक्स पे यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली थी 2.5 इंच के बेल्ट की, वहाँ से एक शेप देना है। ये मिडल पॉइंट जो है एपेक्स पॉइंट का, वहाँ से जाना है ऐसे करके। फिर जो यहाँ पर 3 इंच का मार्किंग किया है वहाँ तक ये लाइन को अंदर जाने देना है। फिर इसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अभी देखो यहाँ से आप 3 इंच से ज़्यादा जाओगे तो ये कहाँ, यहाँ पर आपको क्रीज आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। यहाँ पर क्रीज आ जाएगी तो इसका फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर बॉडी के हिसाब से आप कर रहे हो तो मीडियम और एल साइज़ तक ये 3 इंच तक ही जाता है। तो आप इससे ज़्यादा अंदर मत जाओ, वरना आपको यहाँ पर प्लेट्स जो रहता है उसमें अगर आपका ये चला जाएगा तो क्रीज आएगी और फिनिशिंग में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है कि मैं यहाँ पर जो मैंने 2.5 इंच का बेल्ट की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, 1 इंच, ठीक है। ये 1 इंच का जो मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मुझे ये शेप को थोड़ा सा कर्व लेते हुए फिर आना है। देखो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, तो ठीक है। ये बेल्ट है जो हमारा, वो भी बेल्ट का भी शेप बन गया और ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग इसका भी
हो गया। अभी ये हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल में यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद जो ये लाइन है इसका हाफ करेंगे हम, 2.6 जितना आएगा। वहाँ से आधा इंच बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद हम ये शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। तो हमारा आर्म होल का शेप भी हो गया रेडी। इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो आपको ये मेरा ड्राफ्टिंग अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हो। कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मेज़रमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट बाकी है वेस्ट का मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर मेरी फाइनल लेंथ है 14 इंच पे। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो मेरी वेस्ट है 28, तो उस हिसाब से मुझे 28 डिवाइड बाई 4 करना है। 28 डिवाइड बाई 4 करूँगी तो मुझे मिलेगा 7 इंच। तो 7 इंच में मुझे कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है क्योंकि वेस्ट में हमें परफेक्ट फिटिंग ही चाहिए, उसमें कोई लूजिंग नहीं चाहिए। तो 7 इंच पे मार्क करना है। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा 2 इंच प्लस कट हो जाएगा ट्रक्स में। ठीक है, ये जो है वो कट हो जाएगा। तो 7 में प्लस 2 इंच मुझे ऐड करना है। तो 9 इंच हो गया। तो 9 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी। वहाँ से मुझे 1.5 इंच प्लेट का मार्जिन लगाना है। तो ये आपकी लाइन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लिया था प्लेट का। देखो यहाँ से इतना मैंने ऑलरेडी प्लस कर दिया था। तो आपको क्या करना है, ऐसे लाइन क्रॉस जाती है तो जाने देना है, क्योंकि ये यहाँ से अगर कट हो जाएगा ना बीच में तो ये ऑटोमेटिक हमारा वेस्ट का जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा फिटिंग। यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका कंप्लीट ड्राफ्टिंग ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपको नए नए डिज़ाइंस ब्लाउज़ के कुछ भी डिज़ाइंस नए आए तो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।